इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी, आपके साथ मैं हूं अर्चना सिंह। सबसे पहले बात मुंबई में गणेशोत्सव की। महाराष्ट्र में आस्था की लड़ाई गणपति पर आई। आला रे आला गणेशा, आला रे आला गणेशा, आला रे घर घर गणेशा, आला रे आला गणेशा। मुंबई में गणेशोत्सव पर लगी पाबंदियों के खिलाफ बीजेपी ने मोर्चा खोल दिया है। बीजेपी ने उद्धव सरकार पर हमला बोला और आरोप लगाया कि सरकार हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ कर रही। मुंबई बीजेपी के अध्यक्ष मंगल प्रभात लोढ़ा ने कहा कि ताजिए पर रोक नहीं लगाई गई थी, लेकिन गणेशोत्सव पर लगा दी गई है। बीजेपी के आरोपों का शिवसेना ने जवाब दिया है। नहीं, जब मोहर्रम आया था तो उन्होंने ताजिए निकालने की अनुमति दी थी, लिमिटेड संक्रमण नहीं बढ़ता और यहाँ पे संक्रमण बढ़ जाएगा। ये मुझे तो इसका कोई कारण और लॉजिक समझ में आता नहीं है, पर ठीक है, उनका क्या उनकी मजबूरियाँ हैं, क्या सोच से वो चल रहे हैं, पर अतिशय गलत है। लगता है कि जिनको भी धर्म में थोड़ी बहुत आस्था है उनको मालूम है कि मूर्ति के दर्शन करने से कितनी मन की शांति मिलती है। ये कोई बहस का विषय नहीं हो सकता, ये आस्था का विषय और पुरानी परंपराओं का विषय है। और गणेश उत्सव महाराष्ट्र का सबसे बड़ा उत्सव है और उसमें बहस भी नहीं होनी चाहिए। सरकार को जो प्रिकॉशंस लगाने के 2 इंजेक्शंस होने चाहिए, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करो, वो होते हुए सबको दर्शन करने देना चाहिए। गणपति को हम क्या कहते हैं? गणेश भगवान को विघ्नहर्ता और सुख करता। विघ्न क्या है? कोरोना है। सुख किस में है? जीवित रहने में है। अगर जीवित रहोगे तो उसकी पूजा करोगे ना। तो सुखकर्ता की भूमिका सरकार ने ली है। सुख कर रखना है, सुखी रखना है, जनता को सुरक्षित रखना है। तो उसके लिए आदरणीय उद्धव साहब ने जो कदम उठाए हैं वो सही है। बहुत यू कैन सी दूरदृष्टि से लिए हुए कदम है वो। पूजा पंडालों में एंट्री पर बैन के बीच बीएमसी ने कहा कि उसने पंडालों के लाइव दर्शन के इंतजाम किए हैं। मुंबई की मेयर पूजा मन से भी ने कहा कि पूजा मन से भी की जा सकती है। भक्त इस साल मानस पूजा करें क्योंकि पंडालों में भक्तों की भीड़ से कोरोना बेकाबू हो सकता है। ऑनलाइन हर एक मंदिर के एक खुद की वेबसाइट ये रहेगी, वो हर एक को देंगे, सोशल मीडिया में वो वायरल करेंगे। जिनको लगता है कि हम भगवान का दर्शन लेना चाहिए, वैसे भी हम जिस मंदिर में तो दूर से ही हम देखते, फिजिकली जाते हैं लेकिन दूर से देखते। अभी भी अपना जो भक्ति भाव है या अपनी संस्कृति है या अपना जो आध्यात्मिक गाभा है वो ज़्यादा से ज़्यादा मन से होता है, जिसको मानस पूजा कहते हैं। उसके ऊपर तो बहुत लोग भरोसा भी रखते। तो हम ये साल के लिए मानस पूजा करेंगे। और अब आपको कोरोना को लेकर मुंबई में क्या प्रोटोकॉल लागू होगा वो भी समझा देते हैं। आपको बताते हैं गणेश चतुर्थी पर दर्शन का प्रोटोकॉल क्या है। मुंबई में धारा 144 लागू है। प्रशासन ने 19 सितंबर तक धारा 144 लगा दी है। मुंबई में गणपति पंडाल में श्रद्धालु नहीं होंगे। पंडाल के ऑनलाइन दर्शन हो सकेंगे। हर पंडाल अपने ऑनलाइन दर्शन कराएगा भक्तों को। सरकार ने शोभा यात्रा की मंजूरी नहीं दी है और 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा ना हो, यह भी सरकार की तरफ से साफ तौर पर कहा गया है। इंडिया टीवी संवाददाता दिनेश मौर्य इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। दिनेश, जिस तरह से हर रोज महाराष्ट्र में 4,500 के लगभग 4,000 से ज्यादा केस आ रहे हैं, उसको लेकर इस फैसले को क्या बीजेपी अभी मानने को तैयार नहीं? देखिए, उनका कहना है कि सरकार जिस तरह से सरकार ने अलग अलग चीज़ों को खोला है उसी तरह से एक एसओपी बनाए, क्योंकि अगर ट्रेनों में हज़ारों की भीड़ लोगों की सफ़र कर सकते हैं तो ऐसे में पंडाल जहां पर लोग श्रद्धा के लिए आते हैं और जिस तरह से कोरोना के संकट से गुजर रहे हैं, तो बीजेपी का ये कहना है कि लोग भगवान में आस्था रखते हैं और भगवान पर उन्हें भरोसा है कि शायद विघ्नहर्ता इस विघ्न को दूर कर देंगे। इसीलिए एसओपी बनाए और लोगों को कुछ ही संख्या में सही लेकिन भक्तों को पंडाल में आने की इजाज़त दे। ये मांग बीजेपी की है, लेकिन सरकार ने साफ कर दिया है कि वो कोई भी रिस्क लेना नहीं चाहते, क्योंकि केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। और खासतौर पे मैं मुंबई की अगर बात करूं तो 54 दिनों बाद मुंबई में 500 से ज़्यादा केस परसों आए, कल करीब 450 से ज़्यादा केस आए। तो सरकार का रुख साफ है, वो अपने
फैसले से पलटने वाली नहीं है, लेकिन इस मुद्दे को भुनाने की कोशिश बीजेपी द्वारा की जा रही है। वो अब भी उनको लग रहा, वो लगातार ये दलील दे रहे हैं कि इस गणपति त्यौहार के दौरान साल भर लोग इसका इंतज़ार करते हैं और अब जब बापा आ चुके हैं तो ऐसे में भक्तों से उनको दूर न रखा जाए। ऑनलाइन दर्शन करने और व्यक्तिगत रूप में पंडाल में आकर भगवान के मुख दर्शन करना, उनके पैर छूना, ये जो अंतर है, इस अंतर को जो है आप ऑनलाइन दर्शन से भर नहीं सकते। तो ये आस्था से जोड़कर बीजेपी इसे दिखाने की कोशिश कर रही है, लेकिन प्रैक्टिकली और वैज्ञानिक तरीके से इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र सरकार आगे चलने की बात कर रही है। तो विवाद खत्म नहीं हो रहा। बीजेपी फिलहाल सरकार की किसी भी दलीलों को बीच का रास्ता नहीं निकल सकता, क्योंकि वाकई ये बात सही है कि बाजारों में भारी भीड़ दिख रही है, ट्रेन है वो खचाखच भरी नजर आती हैं। तो क्या एसओपी के साथ पंडालों में दर्शन की इजाजत नहीं दी जा सकती थी? क्या इसमें कोई दिक्कत, कोई समस्या थी? क्योंकि जिस तरह से भीड़ आती है, जिस तरह से लोग बप्पा के दर्शनों के लिए आते हैं, क्या इनको लागू करना मुश्किल होता सरकार के लिए? जी बिल्कुल, कम से कम मुंबई, पुणे जैसे बड़े शहरों में या नागपुर के जैसे बड़े शहरों में जहां पर लोग, जब आस्था का विषय आता है उस दौरान वो कई चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं। इसकी एक छोटी सी बानगी हम बाज़ारों में देख रहे हैं, हज़ारों लोगों की भीड़ वहां पर उमड़ रही है और जो बड़े बड़े गणेश पंडाल है, फिर चाहे लालबाग के राजा हो, अंधेरी का राजा हो या फिर अन्य बड़े पंडाल, वहाँ पर लोग आते और उन्हें कंट्रोल करना बेहद मुश्किल हो जाता है और ये कई वर्षों से देखते हुए चले आ रहे हैं। और इसीलिए सरकार का कहना है कि वो भी भक्तों को दूर नहीं रखना चाहते, लेकिन प्रैक्टिकली इस एसओपी को लागू करना जमीनी स्तर पर बहुत ही मुश्किल होता है और इसीलिए सरकार फिलहाल इसकी इजाजत उन्होंने नहीं दी है। जी दिनेश, लालबाग के राजा के दर्शन कराने के लिए हमारे साथ इस वक्त नम्रता जुड़ गई हैं। नम्रता पंडाल में उसी मौजूद हैं। नम्रता, तस्वीरें दिखाइए, साथ ही साथ बताइए कि किस तरह के नियम हैं पंडाल में के अंदर, क्या किसी को भी आने की इजाजत है, पूजा करने के क्या नियम हैं, क्या उनका पालन, जो एसओपी है उनका पालन हो रहा है? जी बिल्कुल, एसओपी की जो पालन है वो बाकायदा यहाँ पर हो रहे हैं। आपको बता दें कि मीडिया को भी फ़िलहाल अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी गई है जब तक यहाँ पर जो शुरुआती विधि है वो हो रही है। ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हम जो बैक गेट है वहाँ पर मौजूद है। यहाँ पर बाकायदा बैरिकेटिंग जो है वो की गई है। जो आसपास के रहवासी हैं उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है और जिन भी मंडल के लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी गई है उन्हें वैक्सीन की 2 डोज लेनी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में जो पुलिस की पूरी टीम है वो लगातार यहाँ पर मौजूद है, अतिरिक्त सुरक्षा बल भी यहाँ पर मौजूद है और बम निरोधी दस्ता जो है वो लगातार हर जो मंडल की जो लोकेशंस हैं वहाँ की निगरानी कर रहा है। ये तस्वीर मैं आपको दिखा रही हूँ बैक गेट की, जिसके सीधे अंदर जाने पर जो है बापा की 4 फीट की मूर्ति जो है इस बार वो रखी गई है। यहाँ पर पुलिस की ज़बरदस्त बैरिकेटिंग की गई है। ये तस्वीर पीछे के गेट की है। यहाँ पर अगर मैं आपको बता दूं कि जो रहवासी हैं, जो आसपास के आम मंडल के लोग हैं, उनको भी अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। पुलिस जो है उनका कहना है कि कोविड के नियमों के पालन के चलते किसी को आगे जाने नहीं दिया जाएगा और यहाँ पर जो मंडल के लोग हैं वो पुलिस से रिक्वेस्ट ज़रूर कर रहे हैं कि कुछ लोगों को अंदर जाने की अनुमति दी जाए, लेकिन पुलिस के कड़े नियम और कोरोना के जो नियम बताए गए हैं उसके पालन करने के तहत जो है किसी को भी अंदर जाने नहीं दिया जा रहा है। जो बिल्कुल, तो सभी को ये समझना होगा, चाहे राजनीतिक पार्टियां हो चाहे आम लोग हों, कि कोरोना अभी गया नहीं है, तीसरी लहर का खतरा बना हुआ है। मुंबई की मेयर कह चुकी हैं कि तीसरी लहर आ गई है महाराष्ट्र में, मुंबई में, इसलिए सावधानी बरतना जरूरी है। इसीलिए जो पाबंदियां लगी हैं उन्हें मानना चाहिए और वाकई इस बार गणेश उत्सव में मानस पूजन ही सर्वश्रेष्ठ पूजन होगा। तमाम पाबंदियों और शर्तों के बीच मुंबई के पंडालों में गणेशोत्सव मनाया जा रहा है। अब आपको अंधेरी के राजा का दरबार दिखाते हैं। महाराष्ट्र के सबसे बड़े पर्व गणेश उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। इस वक्त हमें मुंबई के अंधेरी का राजा गणेश पंडाल में, मुंबई के पश्चिम उपनगर में स्थित यह सबसे बड़े गणेश पंडाल में से एक है। यहाँ पर भगवान गणेश की बहुत ही खूबसूरत और मनमोहनी मूर्ति की स्थापना यहाँ पर की गई है। हर वर्ष भगवान गणेश की मूर्ति कोरोना काल के पहले तक 6.5 फीट की होती थी, लेकिन सरकार ने जो नए गाइडलाइंस जारी की है उसके वजह से इस मूर्ति की ऊंचाई को घटा दिया गया है। साथ ही में डेकोरेशन की अगर बात करें तो एक खूबसूरत महल का सेट यहाँ पर बनाया गया है, आलीशान झूमर लगाए गए हैं और मंडल के अध्यक्ष का कहना है कि किसी भी भक्त को इस पंडाल के भीतर आने नहीं दिया जाएगा।
सरकार ने साफ कहा है कि संक्रमण बढ़ सकता है, ऐसे में भक्तों को प्रवेश नहीं होगा, लेकिन भक्त भगवान के दर्शन कर सके इसलिए यहाँ पर ऑनलाइन दर्शन की सुविधा भी की गई है। साथ ही में सभी कार्यकर्ताओं को मास्क की व्यवस्था की गई है और हैंड सैनिटाइज़र देने की व्यवस्था भी यहाँ पर की गई है। अध्यक्ष जो है उनके मुताबिक जितने भी कार्यकर्ता आरती के दौरान यहाँ पर मौजूद रहेंगे उन सभी कार्यकर्ताओं को वैक्सीन के दोनों डोज दे दिए गए हैं। साथ ही में उनका RT-PCR टेस्ट भी किया गया है और लगातार भक्तों के लिए लाइव प्रसारण भी यहाँ से होता रहेगा। मुंबई के इस अंधेरी इलाके में यह मंडल स्थित है, ऐसे में कई सारे सेलिब्रिटीज़ भी हर वर्ष यहाँ पर बापा के दर्शन करने के लिए आते थे, लेकिन कोरोना संकट ने इस पूरे त्यौहार में जो हर साल हम रौनक देखते थे वो रौनक को छीन लिया है। लेकिन भक्तों का उत्साह कम नहीं हुआ है, भक्त जो है ऑनलाइन बापा के दर्शन कर सकते हैं। क्या नमस्ते, मैं हूं मीनाक्षी जोशी। वीडियो और खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।